आप इलेक्शन इलेक्शन का ड्रामा भी करते हैं, लेकिन मैं एक बात पे हैरान हूं कि इंटरनेशनल मीडिया ने आपके इलेक्शन की धज्जियां बड़े देर से उड़ा रहे थे। वो तो कह रहे हैं जी कि ये सारी धांधली इतनी मैसिव हो रही है। वॉशिंगटन डीसी में शैम इलेक्शन के नाम से आपके इलेक्शन को खा जा रहा था, आपकी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा था। आप ड्रामा भी करते हैं, ढंग से नहीं करते। ये सारा इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने इतना फीका इलेक्शन नहीं देखा। जो आपने हाइबर सिस्टम क्रिएट किया है, ये एक सारी दुनिया को पता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त मीडिया ने बहुत अरसा पहले ही लगा दी थी खबरें, अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है उसको कॉम्प्रोमाइज किया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मीडिया, सिविल सोसाइटी, लोगों को पकड़ा, सब कुछ उन्होंने वो एक इश्तेहार छोटा सा लगाया। एक तो जरा ये बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है पर्टिकुलरली ये जो 2 दिन के इवेंट्स हैं? चीमा साहब देखें, मैं अज्यूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो, पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। ये उनकी फीलिंग्स ये होंगी। दूसरा चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करता रहा है। सबसे पहले जब मेरी कल आंख खुली है, जब अर्ली स्टेजेस पे था, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर, कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। और आपने 1947 से इस चीज के आपको नेशनलिज्म का पता ही नहीं। दर हकीकत आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है चीमा साहब। ओरिजिनली इन सारे मसाइल के अंदर एक मसला आपकी आइडेंटिटी का भी है। आप सुबह उठते हैं, कहते हैं हम अरबी हैं, दोपहर को आप बन जाते हैं अफगानी, आप बन जाते हैं, आप फौरन उसी वक्त आप गौरी बन जाते हैं दोपहर वक्त, और रात के वक्त सोने से पहले आप 2 ड्रिंक लेकर तो आप फिर उसके वक्त कोई और तीसरी चीज बन जाते हैं। आप दिन के टाइम 3-3 किस्म के दौरे पड़ते हैं आपको। कभी आप फैसलाबाद बना लेते हैं, कभी बच्चों के नाम उसामा बिन लादेन रख देते हैं, और शाम के वक्त 2 ड्रिंक लेकर आप पंजाबी बन जाते हैं। चलिए, लेकिन ये कि चीमा साहब जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें मुझे 25 करोड़ लोगों के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही है। दुख के साथ ये मैं कहूंगा, क्योंकि इकोनॉमी, टेररिज्म और करप्शन, ये तीनों चीजें आपको कैंसर की तरह, जिस तरह कैंसर कहते हैं ना जी, फेफड़ों में आ चुका है। कैंसर आपके बोन मैरो में जा चुका है, आपको ब्लड कैंसर हो गया है। ये तीनों चीजें एक ब्लड कैंसर की तरह आपको खा रही हैं। करप्शन, दहशतगर्दी और इकोनॉमी के एक्सपोर्ट पे कोई तवज्जो ही नहीं, कोई तवज्जो नहीं। सिर्फ आप करप्शन पे चल रहे हैं इस वक्त। वो मेरा मारा मारी जो बाहर से डॉलर आते हैं, वो चंद तबका है, वो कुछ लंदन खा जाते हैं, कुछ दुबई चले जाते हैं, कुछ टूटे फूटे यहां आ जाते हैं, इसी पे आपका गुजारा है। लेकिन इस तरह मुल्क चले कभी नहीं है जिस तरह आप चला रहे हैं 76 साल से चीमा साहब। लेकिन मुझे खान साहब की जेल कम होती नजर नहीं आती इसमें। वैसे मैं कौम ने खैर एक बात मैं ये जरूर कहूंगा, जिस तरह भी ये चाहे मजहबी कल्ट है, लोगों ने खैर निकले हैं, उनका लोग एक सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। लोग फ्रस्ट्रेशन है, लोग रिलीफ चाहते हैं। मैं आपसे सवाल, उनको रिलीफ कौन देगा ये नहीं पता कौन देगा। तो ये दरअसल आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दरअसल ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि इमरान खान ने, और हमने पहले भी इस पर बात की है, कि पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया है। लोग ये नहीं कहते कि इमरान खान ने क्या तरक्की की है या क्या डेवलपमेंट की है। हम वो एक ही चीज है, उनका जो नैरेटिव है आपको पता है, जिन चीजों पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, लोग बिल्कुल बाहर निकले हैं, लोग इमरान खान के शिदाई हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट है, सीधा सीधा एंटी अमेरिका वोट है, मजहब का वोट है। ये मतलब 2-3 बड़ी बड़ी। ताड़ साहब, हमारे लोग जो हैं, क्या ऐसे अगर एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट देंगे, एंटी अमेरिका वोट देंगे, मजहबी वोट देंगे, हमारी डायरेक्शन क्या है फिर? जब ये हुकूमत, जब इमरान खान तो हमेशा स्टैब्लिशमेंट के जो है वो भूत चाटते रहे, ये तो 26 साल इनकी सियासत ही स्टैब्लिशमेंट की है। ये तो साल डेढ़ हुआ है तो जेलों में गुजर रहे हैं। हमारी सियासत क्या है? ये मुनाफिक लोग नहीं है ताड़ साहब। 26 साल पहले बूट चाटो, हुकूमत में जाओ, बाहर निकलो, 1 साल जेल में जाओ और कहो जी मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हूं। आप एस्टैब्लिशमेंट के जरूर खिलाफ हो, ना आप सियासी हैं, ना आप किसी और से बात करते हैं। ये जो डायरेक्शन है, ये क्या डायरेक्शन है हमारी, कि सारा मुल्क अमेरिका के खिलाफ वोट दे रहा है, अमेरिका के वीजे भी लेना चाहता है, डॉलर भी लेना चाहता है। ये मैं तो इसको, जो इमरान खान की जो सपोर्ट है, ये एंटी वेस्ट, एंटी यूएस, एंटी स्टैब्लिशमेंट एंड प्रो रिलीजन, 3 मोटी मोटी चीजें हैं। बाकी सड़क बोलते को काम जो नकीता कोई नहीं। जरा इस पे बताया, डायरेक्शन इन 3 चीजों पे है इस मुल्क की।
चीमा साहब, दर हकीकत जब मैं कल परसों बैठा था तो मेरी नजर से वो इनकी स्टेटमेंटें गुजरी हैं जो इन्होंने बाजवा साहब के हक में देते रहे, कहते रहे। इनका बयानिया था कि ये बाप है पाकिस्तान का, इससे बेहतर जर्नल आ ही नहीं सकता, ये जमहूरियत पसंद जर्नल है। ये इस बंदे की स्टेटमेंट थी। फिर इसी बंदे ने उसको मीर सादिक कहा इस बंदे ने। लेकिन देखें चीमा साहब, मैंने इसको मैं खान साहब पे आफरीन है, मैकियावेली को जिंदा कर दिया खान साहब। पावर पॉलिटिक्स की एक्सट्रीम तक मेरा मकसद, मजहब तक बेचा, हर चीज बेची, हर चीज, अपने बच्चे तक उन्होंने। देखे इसके लिए कितनी 5 बच्चों की मां के साथ निकाह कर लिया उन्होंने पावर पॉलिटिक्स। मैकियावेली ने शायद ये नहीं किया होगा, मैकियावेली ने भी 5 बच्चों की मां के साथ शादी नहीं की होगी वजीर आजम बनने के लिए। खान साहब ने तो ये भी कुर्बानी दी। चले, लेकिन चीमा साहब उसमें दुख वाली बात ये है ना, आप कहते हैं कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट, मैं आपके सामने 3 पार्टियां सामने रख ले, तीनों की तीनों एस्टेब्लिशमेंट के बतन से पैदा हुई है, तीनों की तीनों। मैं जिस तरह मैंने बड़ी रिसर्च के बाद आपको कल अर्ज किया था कि अगर भुट्टो जिंदा है तो अयूब खान भी जिंदा है। इसका फाउंडर आज आप जहां खड़े, जिस चौक में आप खड़े हैं, और आपको कोई पता नहीं कि आपने किस सड़क पर जाना है। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया मैं बिलीव नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता कि वो पता नहीं सच भी बता रहे हैं कि जेन्युइन स्टोरी भी सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने इतना फीका इलेक्शन नहीं देखा, जो अगला दिन भी हो गया, अगले दिन की रात भी हो गई और हमें पता ही नहीं है कौन जीता है। इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब लीड मारेंगे, लीड। ठीक है। एक तो होता है ना छोटे लेवल पे जीत गए, वो पूरी मेजोरिटी के साथ, पूरी पावर के साथ इंडिया के तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे। और आप देख लीजिएगा जितना फीका इलेक्शन इस बार हुआ है, यकीन कीजिए ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा। पाकिस्तान दुनिया को बताता है कि वो एक डेमोक्रेसी है और वहाँ पे फेयर इलेक्शंस होते हैं, जबकि पूरी दुनिया को ये बात अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान में सारी पावर आर्मी और डीप स्टेट के पास है। पाकिस्तान के अंदर कभी भी हिस्ट्री में कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुए। जब एक बार फेयर इलेक्शन हुए थे वो था 1971, और उसी इलेक्शन के बाद ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा अलग होकर बांग्लादेश बन गया। उसके अलावा कभी भी पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि सारी पावर आर्मी के हाथों में रहती है। आर्मी चीफ ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है अगर पावर के लिहाज से देखा जाए। और हाल ही में फिर से एक नया ड्रामा इलेक्शन का पाकिस्तान ने किया और इसको इंटरनेशनल मीडिया से लेकर इंडियन मीडिया ने कवर किया और ये भी बताया कि ये किस तरह से एक झूठा इलेक्शन है जो पाकिस्तानी आर्मी करा रही है और बहुत ही बड़े लेवल पर रिगिंग होगी, क्योंकि जीतेगा वही जिसको पाकिस्तानी आर्मी चाहेगी। और इस बार पाकिस्तान की आर्मी ने सेलेक्ट किया है नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ ही आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के। और फिर एक बार हाइब्रिड सिस्टम चलाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान, जिसमें लगभग सारी पावर पाकिस्तानी आर्मी के पास होती है, जो बहुत ही क्रूशल चीज़ें हैं जैसे कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, ये सारी आर्मी ही हैंडल करेगी। और जो सिविलियन गवर्नमेंट होगी उसको छोटे मोटे प्रोविंशियल काम दिए जाएंगे।